भूमिका कौन है माँ वैष्णो देवी? इस सृष्टि में अनेक शक्तियां हैं, अनेक देवी देवता हैं, परंतु माँ वैष्णो देवी का स्थान सबसे विशेष है। वे आदि शक्ति का साक्षात स्वरूप हैं। वे महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती, इन तीनों दिव्य शक्तियों का एकत्रित और अखंड रूप है। माँ जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में स्थित त्रिकुट पर्वत की पवित्र गुफा में पिंडी रूप में विराजमान है। समुद्र तल से लगभग 5,200 फीट की ऊंचाई पर स्थित यह धाम भारत के सबसे पवित्र और सर्वाधिक दर्शनीय तीर्थों में से एक है। कहा जाता है, माँ के दरबार में वही पहुंचता है जिसे माँ स्वयं बुलाती है। माँ का दिव्य जन्म युगों पहले की बात है। रत्नाकर सागर के तट पर एक परम धर्मनिष्ठ और विद्वान ब्राह्मण रहते थे। वे भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे। उनके घर में सुख समृद्धि सब कुछ था, परंतु एक कमी थी, उनकी कोई संतान नहीं थी। उन्होंने पुत्री प्राप्ति के लिए घोर तपस्या आरंभ की। दिन रात धूप वर्षा की चिंता के बिना वे आदि शक्ति की आराधना करते रहे। उनकी भक्ति और निष्ठा देखकर माँ आदि शक्ति प्रसन्न हुई। माँ ने उन ब्राह्मण को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, हे भक्त, तेरी तपस्या सफल हुई। मैं स्वयं तेरे घर पुत्री रूप में जन्म लूंगी। कुछ समय पश्चात उनके घर में एक अत्यंत तेजस्वी और दिव्य कन्या ने जन्म लिया। उसके चेहरे पर अद्भुत आभा थी, आंखों में गहरी शांति और होठों पर मंद मुस्कान थी। उस कन्या का नाम रखा गया त्रिकुटा। बालपन से ही दिव्य स्वभाव त्रिकुटा बचपन से ही अन्य बच्चों से बिल्कुल भिन्न थी। जब अन्य बच्चे खेलते थे, तब वे भगवान विष्णु की आराधना में लीन रहती थीं। वे घंटों एकांत में बैठकर ध्यान करती थीं। उन्हें भोजन, वस्त्र, आभूषण, किसी भी सांसारिक वस्तु में रुचि नहीं थी। उनका एकमात्र लक्ष्य था भगवान विष्णु की भक्ति। उनके पिता कभी कभी सोचते थे कि यह कन्या साधारण नहीं है, इसमें कोई दैवीय शक्ति समाई हुई है। जैसे जैसे त्रिकुटा बड़ी होती गई, उनकी भक्ति और तपस्या और गहरी होती गई। उन्होंने मन में दृढ़ निश्चय कर लिया था, मेरे पति केवल भगवान विष्णु होंगे, इस संसार का कोई मनुष्य नहीं। भगवान श्री राम से भेंट त्रेता युग में, जब भगवान श्री राम वनवास पर थे और माता सीता के हरण के बाद वे दक्षिण की ओर जा रहे थे, तब उनका मार्ग उस क्षेत्र से होकर गुजरा जहां त्रिकुटा तपस्या में लीन थी। त्रिकुटा ने दूर से ही श्री राम के दिव्य तेज को पहचान लिया। वे उनके पास गईं और हाथ जोड़कर बोलीं, हे प्रभु, मैं अनेक जन्मों से आपकी आराधना करती आई हूं। मेरी एकमात्र इच्छा है कि आप मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करें। भगवान श्री राम ने अत्यंत प्रेम और करुणा से उत्तर दिया, हे देवी त्रिकुटा, तुम साधारण नारी नहीं हो, तुम स्वयं आदि शक्ति का अंश हो। मैंने इस जन्म में एक पत्नी व्रत धारण किया है, इसलिए तुम्हारी प्रार्थना इस जन्म में स्वीकार करना संभव नहीं। परंतु जब मैं कलयुग में कल के अवतार के रूप में पृथ्वी पर आऊंगा, तब मैं तुमसे अवश्य मिलूंगा। तब तक तुम त्रिकूट पर्वत पर जाओ, वहां गुफा में निवास करो, तपस्या करो और इस संसार के दीन दुखियों का उद्धार करो। जो भी सच्चे मन से तुम्हारे पास आएगा, उसकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। मां ने यह वचन शिरोधार्य किया और त्रिकुट पर्वत की ओर प्रस्थान किया। इससे पहले भगवान राम ने हनुमान जी को आदेश दिया कि वे मां की रक्षा करें। हनुमान जी की रक्षा और मां की यात्रा, भगवान राम की आज्ञा पाकर पवन पुत्र हनुमान मां के साथ चल पड़े। मां त्रिकूट पर्वत की ओर बढ़ रही थी। मार्ग में मां ने एक स्थान पर अपने बाण से धरती पर प्रहार किया। वहां एक पवित्र जलधारा फूट पड़ी जो आज बाण गंगा के नाम से प्रसिद्ध है। भक्त आज भी यहाँ स्नान करके आगे की यात्रा करते हैं। आगे चलकर मां ने एक स्थान पर विश्राम किया। वहां उनके पवित्र चरणों के निशान अंकित हो गए। वह स्थान आज चरण पादुका कहलाता है। अर्धकुंवारी 9 महीने की तपस्या त्रिकूट पर्वत पर पहुंचकर मां एक पवित्र गुफा में प्रविष्ट हुई। यह गुफा अत्यंत संकरी और दिव्य थी। मां ने यहाँ 9 महीने तक घोर तपस्या की। यह स्थान आज अर्धकुंवारी या गर्भजून के नाम से प्रसिद्ध है। जैसे एक शिशु मां के गर्भ में 9 महीने रहता है, उसी प्रकार मां ने इस गुफा में 9 महीने निवास किया। आज यहाँ से गुजरना यात्रा का एक अभिन्न और पवित्र अंग माना जाता है। इस संकरी गुफा से निकलने को पुनर्जन्म की संज्ञा दी जाती है। भैरवनाथ का उपद्रव उसी काल में गुरु गोरखनाथ के एक शिष्य थे, भैरवनाथ। वे तांत्रिक विद्याओं में पारंगत थे और उनके मन में सदा शक्ति प्राप्त करने की लालसा रहती थी।
एक बार भैरवनाथ की नजर मां त्रिकुटा पर पड़ी। उनकी दिव्य शक्ति को देखकर भैरवनाथ के मन में लालच उत्पन्न हुआ। वे मां की शक्ति को अपने वश में करना चाहते थे। भैरवनाथ ने मां का पीछा करना शुरू कर दिया। मां ने उन्हें समझाने का प्रयास किया, परंतु वे नहीं माने। मां तेज गति से त्रिकुट पर्वत की ओर बढ़ती रहीं। भैरवनाथ उनके पीछे लगातार दौड़ता रहा। मार्ग में जब भैरवनाथ बहुत निकट आ गया, तब मां ने महाकाली का रौद्र रूप धारण किया और एक सिंह शेर प्रकट हुआ, परंतु भैरवनाथ तांत्रिक बल से उसे भी पार करता चला गया। तब मां ने गुफा में प्रवेश किया और वहां 9 महीने तपस्या की। जब भैरवनाथ ने गुफा के बाहर भी डेरा डाल दिया, तब मां ने गुफा के दूसरे द्वार से निकलकर आगे का मार्ग लिया। भैरवनाथ का अंत, महाशक्ति का प्रकोप। अंततः त्रिकूट पर्वत की सर्वोच्च चोटी पर भैरवनाथ ने मां को घेर लिया। अब मां के सामने दो ही विकल्प थे, या तो पीछे हटें या फिर अपनी शक्ति का पूर्ण प्रदर्शन करें। मां ने पीछे हटना स्वीकार नहीं किया। मां ने वह दिव्य रूप धारण किया जिसे देखकर तीनों लोग कांप उठते हैं। मां महाकाली का विकराल और तेजस्वी स्वरूप। उनकी आंखें लाल हो गईं, हाथ में चमकता हुआ खड्ग तलवार आ गया। एक ही प्रहार में मां ने भैरवनाथ का सिर धड़ से अलग कर दिया। वह सिर कटकर दूर भैरव घाटी में जा गिरा। भैरवनाथ को मोक्ष और मां की करुणा मृत्यु की पीड़ा में भैरवनाथ को अपनी गलती का एहसास हुआ। अंतिम क्षणों में उसके हृदय में पश्चाताप जागा। उसने हाथ जोड़कर मां से क्षमा मांगी और कहा, मां, मैंने अज्ञानता और अहंकार में तुम्हारा अपमान किया, मुझे क्षमा करो। मां, जो दुर्गा भी हैं और करुणामयी भी, उसकी पीड़ा से पिघल गई। उन्होंने कहा, हे भैरव, तेरे अंत में पश्चाताप आया, यही तेरा सौभाग्य है। मेरे हाथों तेरी मृत्यु हुई है, इसलिए तुझे मोक्ष प्राप्त होगा। और सुन, जो भी भक्त मेरे दर्शन के लिए आएगा, उसकी यात्रा तब तक अधूरी रहेगी जब तक वह तेरे दर्शन नहीं कर लेता। तू मेरे धाम का द्वारपाल बन जा। इसीलिए आज भी मां वैष्णो देवी की यात्रा में भैरवनाथ मंदिर के दर्शन अनिवार्य माने जाते हैं। बिना भैरव दर्शन के यात्रा अधूरी मानी जाती है। मां का पिंडी रूप में प्रकट होना, भैरवनाथ के वध के पश्चात मां ने गुफा के भीतर एक अलौकिक निर्णय लिया। उन्होंने सोचा, यदि मैं मानवीय रूप में रही तो भक्त मेरे रूप सौंदर्य में उलझेंगे, परंतु यदि मैं निराकार पिंडी रूप धारण करूं तो भक्त मेरी दिव्य शक्ति को अनुभव करेंगे। मां ने 3 पवित्र पिंडियों, शिलाओं का रूप धारण किया। श्रीधर की भक्ति जर जब मां ने स्वयं बुलाया, यह कथा लगभग 700 वर्ष पुरानी है। कटरा के निकट एक गांव में श्रीधर नामक एक सीधे साधे और निसंतान ब्राह्मण पंडित रहते थे। वे मां वैष्णो देवी के परम भक्त थे। प्रतिदिन मां का पूजन, भजन और ध्यान करना उनकी दिनचर्या थी। एक दिन अचानक एक छोटी सी दिव्य कन्या उनके द्वार पर आई। उसके चेहरे पर असाधारण तेज था। उसने श्रीधर से कहा, पंडित जी, क्या आप मेरे लिए एक भंडारे का आयोजन करेंगे? मैं चाहती हूं कि इस गांव के सभी लोगों को भोजन कराया जाए। श्रीधर सोच में पड़ गए। वे एक साधारण ब्राह्मण थे। इतना बड़ा भंडारा करना उनके लिए संभव नहीं था, परंतु उस कन्या की आंखों में कुछ ऐसा था कि वे मना नहीं कर पाए। उन्होंने हामी भर दी। श्रीधर की भक्ति। जब मां ने स्वयं बुलाया, यह कथा लगभग 700 वर्ष पुरानी है। कटरा के निकट एक गांव में श्रीधर नामक एक सीधे साधे और निसंतान ब्राह्मण पंडित रहते थे। वे मां वैष्णो देवी के परम भक्त थे। प्रतिदिन मां का पूजन, भजन और ध्यान करना उनकी दिनचर्या थी। एक दिन अचानक एक छोटी सी दिव्य कन्या उनके द्वार पर आई। उसके चेहरे पर असाधारण तेज था। उसने श्रीधर से कहा, पंडित जी, क्या आप मेरे लिए एक भंडारे का आयोजन करेंगे? मैं चाहती हूं कि इस गांव के सभी लोगों को भोजन कराया जाए। श्रीधर सोच में पड़ गए। वे एक साधारण ब्राह्मण थे। इतना बड़ा भंडारा करना उनके लिए संभव नहीं था, परंतु उस कन्या की आंखों में कुछ ऐसा था कि वे मना नहीं कर पाए। उन्होंने हामी भर दी। अद्भुत भंडारा। श्रीधर ने गांव में निमंत्रण भेजे। सैकड़ों लोग आए। भैरवनाथ को भी बुलाया गया। श्रीधर के घर में सामान बहुत कम था, परंतु जब भोजन परोसा जाने लगा, थालियां ना भरती गईं परंतु खाली नहीं हुई। जितने भी लोग आए, सबको पेट भरकर भोजन मिला। सब लोग आश्चर्यचकित थे। यह चमत्कार कैसे हुआ? भैरवनाथ को संदेह हुआ।
उसने उस दिव्य कन्या को घेरने का प्रयास किया, परंतु वह कन्या वहां से अंतर्धान हो गई। स्वप्न में मां का दर्शन उस रात श्रीधर को स्वप्न आया। मां ने उन्हें दर्शन दिए और कहा कि हे श्रीधर, वह कन्या मैं ही थी, तुम्हारी मां वैष्णो देवी। तुम्हारी भक्ति और निस्वार्थ सेवा से मैं प्रसन्न हूं। कल प्रातःकाल उठो और त्रिकूट पर्वत की ओर चल पड़ो। मैं तुम्हें मार्ग दिखाऊंगी। वहां एक पवित्र गुफा में मेरे दर्शन करो। श्रीधर की आंखें खुली। वे आंसुओं से भीगे हुए थे। उन्होंने उसी क्षण संकल्प किया। प्रातःकाल होते ही वे त्रिकुट पर्वत की ओर चल पड़े। मां की कृपा से उन्हें मार्ग मिलता गया और वे पवित्र गुफा तक पहुंचे। वहां 3 दिव्य पिंडियां देखकर वे भाव विभोर हो गए। उन्होंने साष्टांग प्रणाम किया और मां की स्तुति की। तभी से यह तीर्थ सार्वजनिक रूप से प्रसिद्ध हुआ और लाखों भक्त यहाँ आने लगे। माँ की महिमा, माँ वैष्णो देवी की महिमा अपरंपार है। कहते हैं उन जो निसंतान है, माँ संतान देती हैं जो रोगी है, माँ आरोग्य देती हैं जो निर्धन है, माँ समृद्धि देती है जो भटका हुआ है, माँ सही मार्ग दिखाती है जो टूटा हुआ है, माँ उसे जोड़ती है। परंतु सबसे बड़ी बात, माँ के दरबार में कोई खाली हाथ नहीं लौटता। आरती और जयकारा। जय। जो जो माँ वैष्णो देवी का सच्चा भक्त है, कमेंट में जय माता दी लिखो।